सो यस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड केमो नाचो, अस्सलाम वालेकुम, कसकाई, दिस इज शिवम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड हमारे साथ आज बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। सो यस, हाँ, वेलकम मानिक जी, आज हमारे गेस्ट है एंड काफ़ी दिनों से मैं इनके पीछे पड़ा हूँ कि आ जाएं, तो काफ़ी टाइम निकल के आए हैं। आज इनकी मीटिंग भी है, तभी हमारे साथ बैठे हैं। सो यस मानिक जी, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर है इन्हें नहीं पता आपके बारे में, थोड़ी सी आप अपने बारे में बताएं। या डेफिनेटली शिव जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यस सर, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। इवन आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं सर की वीडियोस देखता रहता हूँ, बट हाँ, टाइम का रहता है मिसमैच। तो शिव जी, नाम मेरा मानिक शर्मा, जैसे कि आप जानते हैं, और मैं ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम MM कॉलेज जम्मू। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग करियर को चूज किया लगभग 1.5 साल पहले। और मैं एक पार्ट टाइम ऑल इंडिया रेडियो में RJ भी हूँ। सो मैं इस बिजनेस को अपने पार्ट टाइम वर्क के साथ साथ बिल्ड कर रहा हूँ, और आज मैं और आप इकट्ठे बैठ के इस बिजनेस के बारे में बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले हैं। राइट। सो यस मानिक जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरे पब्लिक को ये जानना चाहते हैं कि आपकी डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कैसे हुई? अरे सर, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने और व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। सो जैसे मैंने बताया कि मैं आई वाज 17 और मैं 17 साल से मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। मैं शुरू हो गया था बिकॉज मेरी फैमिली फाइनेंशियली अनस्टेबल थी एंड आई हैड टू सपोर्ट माय फैमिली। और आप जानते हैं जम्मू में अब इतने आपको पार्ट टाइम ऑप्शन मिलते नहीं, तो मैंने स्टार्ट ही शुरू कर दिया ट्यूशन्स के साथ। और ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते लगभग मुझे 5 से 6 साल हो चुके थे और लाइफ मेरा टोटली एक तरह से सोशल लाइफ जीरो था। सो देयर वाज अ फ्रेंड, उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा मैं, तो उनका मुझे कॉल आता है, जैसे आपको बहुत बार आता होगा कि यार तू कल क्या कर रहा है या अभी कहाँ पर है। सो आई वाज ट्रैवलिंग इन मैकडोर और वो मुझे कहते हैं कि तू उतर, तेरे को मैं ड्रॉप करता हूँ घर पे। मैं कहा, मुझे बहुत वियर्ड लगा। मैंने कहा यार मैं घर ही जा रहा हूँ। नहीं मुझे कुछ काम है, मैं साथ छोड़ दूंगा। उनके पास बाइक थी। तो जैसे मैं उतरा, उनका मैंने वेट किया, ही जस्ट केम और वो मेरे को पिक करके एक ऑफिस के अंदर लेकर गए। मैंने कहा मैंने घर जाना है। तो वो कहते हैं कि नहीं तुझे कुछ दिखाना है। ट्रस्ट मी गाइस, मैं कहीं ना कहीं समझ गया ये क्या है और मैं वहां से भागा। बट क्योंकि उनको मुझे प्लान दिखाना था, उन्होंने मेरा बैग होल्ड कर दिया। और उसके बाद आगे की स्टोरी आपको चलती रहेगी पता। प्लान देखना पड़ा सर। तो सर ऐसे मेरा इंट्रोडक्शन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हुआ और फिर उसके मैंने स्टार्ट किया। और आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट दिस बिजनेस, जैसे हर इंसान मुझे होता ही है। सबको नॉलेज नहीं होती इस बिजनेस के बारे में, लोग जानते नहीं है। बट हाँ, काफी अच्छा लगा काम करके और आज काफी दूर आ गया हूँ। अपनी जर्नी को देखता हूँ तो आपको सेम चीज महसूस होती हुई कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। तो सर ये रहा मेरा कि मैं कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे कि आपने बताया कि जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने लाया आपको इस बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस से भाग गए थे जी। तो ऐसा क्या आपके माइंड में सेट था, माइंडसेट क्या था आपके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो आप भाग गए थे? सर एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में माइंडसेट नहीं था। ये मुझे आज समझ आ रहा है कि मैं क्यों भाग रहा था। बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं सब जानता हूँ इसके बारे में। बिकॉज मुझे एक दिन पहले एक सो कॉल्ड कंपनी का प्लान हो चुका था और वहां मुझे सेम तरीके से बुलाया गया था। एंड जब मैंने प्लान वगैरह सुना तो वादे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग तो आपके हाथ टाइट होते हैं। बिकॉज आई वाज फाइनेंशियली ब्रोकन शिवजी, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मुझे लगा ये वही सेम चीज है और मैंने इसको प्री जज कर लिया। ये मेरी गलती थी और कहीं ना कहीं वो प्री जज करने की वजह से मैं इस सिस्टम से दूर भाग रहा था सर। ये रीजन था मेरा। ग्रेट। सो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि कह सकते हैं तुक्का नहीं लगाने आपने आपसे, ऐसा कुछ? नहीं सर, तुक्के की बात नहीं है। मतलब मेन चीज यही है कि हमें ये चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई चाहिए, ये हमें नहीं पढ़ाई जाती हैं। और जब कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है जहां पर आपके साथ आपके ड्रीम्स, आपके सपने एक कागज पे लिखे जाते हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट कि यार आपकी लाइफ भी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज मैं 6 साल से लगभग स्ट्रगल डेली बेस पे करता आ रहा था। तो ये मेरे लिए मुश्किल था एक्सेप्ट करना। कहीं ना कहीं होता है कि ताऊ जी के लड़के ने किया था इस बिजनेस को, आज वो फेल है, तो ये हमारा माइंडसेट होता है कि यार मैं करूंगा। तो ऐसा कुछ आपका भी था? जी सर, ये सबके साथ होगा, मेरे साथ नहीं था। बिकॉज मैं सर रिलेटिव्स वगैरह से बहुत दूर रहता हूँ। ये वीडियो बहुत दूर जाने वाला है, बट स्टिल मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ बिकॉज हमारा फैमिली का स्टार्टिंग से ऐसा रहा, वी वर नॉट वेरी क्लोज टू एनीवन। हम 4 लोगों का परिवार है, हम आपस में रहते हैं, आपस में खुश रहते हैं। सो मेरे लिए कुछ एग्जाम्पल वगैरह नहीं थे किसी को फॉलो करने के लिए। मैं बस एक ड्रीमर था, सपने पूरे करना चाहता था। एंड आई फील लकी, आई थैंक गॉड कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया। तो अभी आप इस बिजनेस को फुल टाइम रन कर रहे हैं? जी सर, मैंने स्टार्ट पार्ट टाइम किया था। मुझे आज भी याद है, मेरी 6 ट्यूशंस थी और आई वाज अर्निंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट। मेरी फैमिली को मुझे सपोर्ट भी करना था, लेकिन फिर मैंने 2 ट्यूशंस को ड्रॉप किया। मैंने इसको पार्ट टाइम शुरू किया और पार्ट टाइम करते करते जब मुझे इसकी रियलिटी पता लगी, जब मैं इसकी एजुकेशन में आया, मुझे रिजल्ट्स आना शुरू हुए। डेफिनेटली मुझे आप जानते हैं स्ट्रगल्स तो रहती हैं, तो शुरुआत परिवार से ही होती है। तो मेरी फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था कि उनका बेटा एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहा है और वो जानते थे कि हमारा दारोमदार इसी बेटे पे है।
तो लेकिन मैं सर अपनी विजन को जानता था, एंड आफ्टर लाइक 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल के बाद आज वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। यस, तू सही था, तूने मेहनत की और तूने करके दिखाया। हाँ, बहुत सी बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि डायरेक्ट सेलिंग कुछ % लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, राइट जी। सो यस मानिक जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अब हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए आज के डेट से? देखिए शिवम जी, मेरे ख्याल से ये तो सबको पता ही है, आज के दिन ट्रेंड में बिजनेस है और कहीं ना कहीं सर ये नीड ऑफ द आवर है। इसको बहुत सी बड़ी बड़ी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने डार्क हॉर्स कंसीडर किया है। आप मेरी और आपकी बात कर लीजिए, आप ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, वो जानते हैं कि ये जो बिजनेस है, आने वाले टाइम का रेवोल्यूशन है, ये हजारों करोड़ के टर्नओवर की एक्सपेक्टेंसी रखता है और ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि आज के टाइम पर इट इज मोर प्रोफेशनल रादर देन मोटिवेशन। आज यहाँ पर मोटिवेशन काम नहीं करती सर, आप किसी भी इंसान को मोटिवेट करके यहाँ पे काम नहीं करवा सकते। यू विल हैव टू गिव प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर पैटर्न, डिजाइन पैटर्न। और मुझे लगता है कि अब ये एक प्रोफेशनलिज्म के तरीके से ट्रीट किया जाने वाला प्रोफेशन बनता जा रहा है। और सर कुछ तो है इसके अंदर कि आज इस बिजनेस के बारे में आप आए दिन किसी यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट ऐड होता हुआ देख रहे हैं, आए दिन आप एजुकेशन पॉलिसी में काफी आपने चेंजेस देखी होंगे। और पॉलिसी चेंज क्या सर, एजुकेशन पॉलिसी ही चेंज हो गई एक तरीके से, पूरा पैटर्न ही बदल दिया गया। और जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पढ़ाई करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन के बाद ग्रेजुएशन करना यहाँ पर मैंडेटरी है, बेटा बच्चा पढ़ाई करना जरूरी है। बट द पॉइंट इज, अगर पढ़ाई करवाने का मेन मोटिव पैसा कमाना ही है, सो जो अल्टीमेटली वो जिस तरफ जाने वाले हैं, क्या वहां पर स्कोप है? ये चीज बहुत जरूरी समझना है। और अगर वहां पर स्कोप नहीं है तो दूसरे तरीके क्या बच्चे के पैसा कमाने के, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, मान लीजिए जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में आज के डेट से बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है जी, तो हमें वेस्टीज क्यों करना है? चलिए अच्छा, आपने सवाल पूछ लिया। बाकी जिनको नहीं पता, हमारे टेस्ट कोर्स आपको दिख ही रहा है किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। सो सर व्हाई वेस्टीज इज अ वेरी इलैबोरेटेड टॉपिक, मतलब मैं काफी कुछ बता सकता हूँ उसके बारे में, बट मेन चीज यही है कि स्टार्टेड बाय अ मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो लोग ग्राउंड वर्क से जुड़े हुए हैं। मतलब ये वो लोग नहीं है जैसे हम जानते हैं हमारे मैनेजमेंट, ये लोग ग्राउंड वर्क की जो मेन पावर और जो प्रॉब्लम्स है उसको जानते हैं। सेकंड थिंग सर, सबसे इंपॉर्टेंट सर, एफएमसीजी सेक्टर सर, इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है सर। एफएमसीजी हमेशा ग्रो करता आया है, ग्रो करता रहेगा, इट कांट बी स्टॉप, ये बढ़ता रहेगा। और सर जो कंपनी का विजन है कि लोगों को इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस दिलाना सर, आई थिंक इट्स पार एक्सेलेंस। और कहीं ना कहीं इस कंपनी ने वो पूरा किया भी है। आई बिलीव एंड आई नो कि इकलौती इंडियन कंपनी है जो इतने ज्यादा स्पीड के साथ ग्रो करती जा रही है। चाहे मैं इस देश की बात करूं या चाहे मैं इस कंपनी का लॉन्च 8 कंट्रीज की बात करूं, एवरी सिंगल डे शिवम जी हमें कोई ना कोई अवार्ड मिल रहा होता है। एवरी 1 मंथ और 2 मंथ हम अपने ही रिकॉर्ड्स को बीट कर रहे हैं। और एक मैंने बहुत अच्छी लाइन सुनी थी किसी से मुझे बताया था बहुत अच्छा, कि दूसरी कंपनीज वेस्टीज से compete कर रही हैं, एंड द ओनली डिफरेंस जो वेस्टीज मैनेजमेंट का माइंडसेट है, दे आर कंपीटिंग विद देमसेल्व्स, कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो बिजनेस है वो इजी कैसे कर सकें। तो सर इतना कुछ अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपको, सो व्हाई नॉट वर्क इन इट, इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। तो ओके मानिक जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अभी मैं भी 21 ईयर का हूँ और आप 24 का तो अपन यूथ है, राइट? एंड मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो अभी हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ जो यूथ है आज के, वो कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क सोशल मीडिया पे या पबजी, बहुत सारे ऐसे ऐप है जहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जी जी जी। तो क्या इसके बारे में कुछ आप बात कर सकते हैं कि क्यों? सर मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट सेलिंग यूथ ओरिएंटेड है, बिकॉज हमारा कंट्री आप भी जानते हैं 65% पॉपुलेशन यूथ का ही है। आने वाले टाइम पे कंट्री का फ्यूचर भी है। जैसे कि आपने बोला कि टाइम वेस्ट करते हैं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि टाइम मैनेजमेंट सिखाया भी नहीं जाता कहीं पे, ये भी दिक्कत है। बट यस, आई थिंक एक विजन होना बहुत जरूरी है, आपका लाइफ में एक डिजाइन्ड गोल होना बहुत जरूरी है। और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था, टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोलना चाहूंगा शिवम जी, मेरा भी कोई डिजाइन्ड गोल नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि मैं एक पानी की तरह बस बह रहा था, मुझे जहां पर पैसा दिख रहा था मैं जा रहा था, मेरे को जहां पर अच्छी ट्यूशन मिल रही थी मैं आई वॉज देयर, आई वॉज रेडी। और कहीं ना कहीं मेरे पास एक परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं थी, और उस वजह से शायद मैं अपने को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। सो मेरा मैसेज और मेरी बात यूथ के लिए यही है कि जो ये बिजनेस है ना, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप जिंदगी में अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हो, रादर देन वेस्टिंग टाइम एंड इन्वेस्टिंग टाइम ऑन सर्टेन थिंग्स जो शायद आपके लिए इतनी प्रोडक्टिव ना हो इन द फ्यूचर। आप डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं बाय चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म, राइट कंपनी। होगा क्या,
डेफिनेटली अब 1000 चीजें ऐसी हैं जो सीखेंगे जिंदगी में, और इस बिजनेस से सीखी हुई एक एक चीज आपको दुनिया के अलग अलग सेक्टर्स में डेफिनेटली काम आएगी। एंड आई थिंक दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड नॉलेज यू हैव। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात की कि यूथ के बारे में हमारी बात चल रही है। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो क्या इसके साथ में इस बिजनेस को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया शिवम जी, और मेरे ख्याल से करना चाहिए। आज फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को मिलना शुरू हो गई है, और एक वर्ड है जिसे कहा जाता है हसल। तो आज सर आप देख सकते हैं, आज मैं अगर वेस्टीज की बात करें सर, देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो लोग जॉब करते करते इस बिजनेस को अपने फ्री टाइम में कर रहे हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट फ्लेक्सिबल बिजनेस एवर एग्जिस्टेड। आप यहाँ पर बड़े आराम से अपने टाइम स्पैन में एडजस्ट करके काम कर सकते हो, और सर 9 to 5 आपका जो होगा वो आपके बिल्स भरेगा, आपके सपने आपकी हसल ही भरेगी सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जहां पर इनकम की लिमिटेशन नहीं है, जहां पर सीखने की लिमिटेशन नहीं है, जहां पर एक से एक बढ़कर अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, सो आई थिंक वहां पर उसका एक पार्ट बनकर इस बिजनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए विद ओपन माइंडसेट, और एक लाइफ को एक रीजनेबल, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट लाइफ बनाना चाहिए। बिल्कुल, यस। जैसे कि आपने बताया अपने लाइफ के बारे में कि पहले आप ट्यूशंस जॉब करते थे। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी आपके लाइफ में बाय चॉइस नहीं आती, बाय चांस आती है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी लाइफ वही चीज बदलता है जो बाय चांस आता है। बाय चांस या तो आपकी लाइफ बिल्कुल बिगाड़ देगी, या तो बिल्कुल बना देगी जो बाय चांस आता है। जी मानिक जी, बिल्कुल सही बोला आपने। एंड मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। मैं पहले यहाँ पे जॉब करता था एज ए लैब असिस्टेंट मेडिसिन कंपनी में, और इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। जो टाइम बचता था मैं वो टाइम को टीवी पे बर्बाद नहीं करता था, वो टाइम को मैं वो पबजी, टिकटॉक या कुछ सोशल मीडिया के तरफ जाके मैं बर्बाद नहीं करता था। इस बिजनेस में उस टाइम को मैंने इन्वेस्ट किया, सीखने में लगाया। और बिल्कुल सही कहा शिवम जी आपने, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अपने जो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा आवर्स को आपको सही इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक हम भी बहुत से ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, जिनको हम आइडलाइज करते होंगे, जिनको अपना रोल मॉडल मानते होंगे, जिनकी तरह हम बनना चाहते होंगे। आई जस्ट वांट यू ऑल टू जस्ट गो एंड आप देखिए कि वो लोग अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। बिल्कुल, आप शॉक्ड हो जाओगे। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। हम जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, जिनकी तरह हम दिखना चाहते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो लोग आज जहां पर भी हैं कैसे हैं। मतलब सर देखिए, अगर हम आज बात करें तो अमिताभ बच्चन जी, द लिविंग लेजेंड, वो आज भी काम कर रहे हैं। ही इज स्टिल लर्निंग एंड स्टिल ग्रोइंग, मतलब देयर इज नो लिमिटेशन। तो सर वो चीज हम भी कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं एवरीबॉडी इज सेलिंग समथिंग सर। कोई टाइम बेच रहा है, कोई स्किल बेच रहा है, कोई खुद का फेस बेच रहा है, कोई वॉइस बेच रहा है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल्स और सेलिंग, दीज टू थिंग्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिस। जितनी जल्दी हम किसी रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, हम उसका पार्ट भी बनते हैं, हम ग्रो भी करते हैं। बट व्हेन वी अपोज अ रेवोल्यूशन, हम पार्ट तो बिल्कुल नहीं बनते, बट कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का हिस्सा जरूर बनते हैं। बिल्कुल सही। जी मानिक जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे देख रहा हूँ मेरी दाढ़ी मुझ कुछ भी नहीं है मेरी, है ना। और अगर मैं किसी नेक्स्ट पर्सन के पास जाता हूँ बिजनेस बताने के लिए, सो मुझे रिप्लाई आता है कि अब मतलब तुम बताओगे कि लखपति कैसे बनना है, पैसे कैसे कमाने हैं। तो इससे कुछ कह सकते हैं आप? क्या हमारा कहना क्या है सर, देखिए वो भी अपनी जगह सही है सर। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वो एक जॉब भी कर रहे हैं और उसमें अगर उनकी सैलरी हजारों में है, और आप जाकर उनको बताते हैं कि देखिए सर हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे अप्रोच करें, लाखों रुपए कमाएंगे, सर वो तो हार्ड टू एक्सेप्ट रियलिटी है। और हो सकता है पहले किसी ने उसको और चिपकाया हो तो वो तो डेफिनेटली आपको चिपकाने के फिराक में होगा। सो बात सर यही आती है, घुमा फिरा के बात यही आती है कि लोग कितना बिलीव करते हैं कि देयर आर अदर वेज टू अर्न मनी and there are other ways to live a very good lifestyle। क्योंकि मेरा ये मानना है, देखिए मैं काफी अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ, वो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स को फॉलो करते हैं। कहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं डिफरेंट सोचता हूँ, बट मेरा ये मानना है सर, मैं उनकी स्ट्रगल और स्टोरी देखता हूँ सर। every single one who was successful, who is successful now, was once considered a failure। लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, लोगों ने उसको ना प्रमोट किया ना सपोर्ट किया। और आज आप उनकी लाइफस्टाइल देखिए, आज जब उनके कैप्शंस पढ़िए इंस्टाग्राम पे, वो ओपनली मीडियोक्रिटी, आम सोच वाले इंसान को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं कि तू ऐसा सोचता क्यों है। बिकॉज सर सक्सेस एक रास्ता है, एक सफर है पूरा का पूरा, और इसमें हमें हर चीज को साथ लेके चलना है। तो सर लोग तो चिपकाएंगे सर, इस बिजनेस का पार्ट ही लोग तो आपको बोलेंगे। एंड आई नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि
आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट की प्रेजेंटेशन के लिए बिल गेट्स इनवाइटेड 1200 पीपल, हम एग्जांपल भी देते हैं इस चीज की। सो 1200 लोगों को इनवाइट करने के बाद अगर सिर्फ 300 लोग मीटिंग के अंदर आते हैं, लास्ट में सिर्फ 82 बचते हैं बैठने के लिए, उसमें से भी 11 लोग उसके साथ इन्वेस्ट करके काम करते हैं, ही बिकम्स द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको यहां से समझ आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल और बिजनेस के अंदर आपको लोगों की ना सुननी पड़ेगी। दैट्स अ रियलिटी। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू एंड इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ए सक्सेसफुल जर्नी। ये सक्सेसफुल होने की खुजली आपको हुई है तो मिटाने भी आपको पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? मतलब ये कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या कह रहा है। बिल्कुल सर, क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मुझे आप मुझे बताइए ना, डायरेक्ट सेलिंग आपने जब चूज किया, यू हैड बिग ड्रीम्स राइट, आपके आज सपने बड़े होंगे, तो आपके बड़े सपनों को अगर एक ऐसा इंसान ये विश्वास दिलाने में लगा आपको कि यार ये पूरे नहीं हो सकते, जिसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया हुआ है, तो उनकी हम बात क्यों सुने? मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके ऊपर। एक ऐसा नहीं कि मतलब मैं बहुत ब्लंट बातें कर रहा हूँ, बट इट्स इंपॉर्टेंट। एक बार मेरे बहुत सीनियर सर हैं, रिस्पेक्टेड सर हैं, और मैं उनको दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन वेस्टीज की प्लान शो कर रहा हूँ। एंड शिवम जी आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने प्लान बहुत ध्यान से सुना मेरा, बिकॉज वो मैं उनका स्टूडेंट था, आई वाज ब्राइट इन कॉलेज एंड एवरीथिंग। और वो प्लान जैसे एंड हुआ, उन्होंने खुद मेरी बुक को बंद किया एंड ही सेड कि मानिक ये सब नहीं चलता है, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, ये सब काम नहीं करता है, सिर्फ अमीर लोग पैसा कमाते हैं, समथिंग लाइक दैट इज सेड। चुपचाप पढ़ाई करो, फैमिली को पैसा चाहिए, गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एंड एवरीथिंग। आप काम नहीं भी करो, सर उनके वर्ड्स हैं, आप काम नहीं भी करोगे तो पैसा आएगा, ये उनके वर्ड्स हैं। आपका लाइफ स्टेबल रहेगा, सर्वाइवल अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी गुड। मैंने दुनिया देखी है। शिव जी मुझे नहीं पता आपका ध्यान कहाँ गया इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, मेरा सिर्फ एक जगह गया, मैंने दुनिया देखी है। तो अगला सवाल मेरा एक आम इंसान के लिए, मगर ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मैं आज अभी रेजिग्नेशन साइन कर दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से, जस्ट शो मी योर पासपोर्ट एंड यू वोंट बिलीव सर के पास पासपोर्ट था ही नहीं। सो माय क्वेश्चन इज शिवम जी कि दुनिया कहाँ देखी आपने? नाउ आई कैन से मैं दिल्ली गया हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, चंडीगढ़ गया हूँ, हाँ ये स्टेट्स देखी है, यहाँ के लोगों को देखा है, काम करते देखा है। शिवम जी मैंने चंडीगढ़ में 13-13 साल के बच्चों को 250-250 रुपए का पार्ट टाइम काम कर देखा हुआ है, जो काफी वेल ऑफ फैमिली से हैं। मैं हैरान हो गया कि यार हमारे जम्मू में अगर ऐसे किसी को बोल दें तो लोगों की तौहीन पे आ जाती है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। माय पॉइंट इज कि जिसने दुनिया नहीं देखी है वो आपको उन कॉन्सेप्ट की गाइडेंस कैसे देगा जिसका वो कभी हिस्सा बना ही नहीं या जिसको उसमें कभी कामयाबी मिली ही नहीं। सो सारी बातें घूम फिर के इधर ही आती हैं कि ये आपकी विजन है, ये आपकी सोच है। वेस्टीज बिजनेस हो, कोई और कंपनी हो, नेट मार्केटिंग हो, लाखों लोग कामयाब होते हैं, हमें सिर्फ वही डिजाइन पैटर्न फॉलो करना है अपने तरीके से, विद टच ऑफ एलिगेंस, हम कामयाब गारंटी होंगे इसके अंदर। कहीं ना कहीं हमारा सोच ये कि हमारी 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाए, एक टेबल मिल जाए, एक चेयर मिल जाए, और अपनी पूरी लाइफ हम उसी जॉब पे निकाल देते हैं। मतलब ये कि हम कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? बहुत से रीजन है सर इस चीज के पीछे। आई थिंक बहुत से यूट्यूबर्स हैं, अच्छे यूट्यूबर्स, अगर आप उनको सर्च करें, जो बताते हैं कि ये एक्चुअली में दिस वाज द कॉन्सेप्ट व्हिच ब्रिटिशर्स वांटेड। वो चाहते थे कि इंडिया एक ऐसा देश बने जहां पर लोग डेस्क जॉब करें, क्रिएटिव ना हो, ज्यादा सवाल ना पूछे, जितना काम दिया जाए उतना काम करे, एंड दे आर गेटिंग पेड इनफ फॉर देयर वर्क। ये चीज है, और सर वो सक्सेसफुल रहे उस चीज में, कामयाब रहे। और शिव जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम इस बिजनेस में आकर इतना बड़ा क्यों सोच पाते हैं? जब इस बिजनेस के अंदर आकर हम उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं शिवम जी, जो कामयाब हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो रोल मॉडल हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की संगति में बैठकर आप सपना भी ऊंचा देखते हैं। अब आपकी कंपनी में है ही सारे आम सोच के इंसान जो सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में डिजाइन गोल नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आप एक्स्ट्रा सोच पाएंगे, इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। तो सर अगर आप अपना एम्बियंस, अपना माहौल पॉजिटिव कर देते हैं, काफी अच्छे लोगों से भर देते हैं, सो आई थिंक आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। ओके, कहीं ना कहीं हमारी संगत, बिल्कुल सर, संगत का असर, कहावत ही है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। तो संगत का असर तो बिल्कुल होना चाहिए, वो जरूरी भी है, और यहाँ पर हमें फायदा भी उस चीज का। आज मैं और आप कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सोशल मीडिया, हम उसको सही से इस्तेमाल करते हैं। वी वांट आवर व्यूअर्स टू गेट अ वेरी गुड कंटेंट, जो हमारी रही है जर्नी, हमारी स्ट्रगल रही है अब तक की। अभी बहुत बड़े बड़े हमारे पे आउट्स तो नहीं है, बट स्टिल वी हैव द प्रिविलेज एंड वी हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक अबाउट यू कि यार इस बिजनेस के अंदर अच्छे से काम किया जाए तो डेफिनेटली एक सक्सेस आपको मिल सकती है। बहुत अच्छी बात की। एक अच्छी बात की मानिक जी ने कि मैं आपके साथ, अगर यूट्यूब चैनल है तो मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे बंदे ज्वाइन करो, आपको इतने पैसे आएंगे। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं वेस्टेज बिजनेस से, तो आप अपने अपलाइन को फॉलो करें जो एक सक्सेसफुल है,
है ना। मैं बस ये बता रहा हूँ जो मेन बेसिक्स पॉइंट्स है, जहाँ पे आप जाते हैं किसी के पास, क्या सवाल जवाब आते हैं, कैसे बात करना है, क्या हमारी सोच क्या होनी चाहिए इस बिजनेस के बारे में। अभी आपने एक पॉइंट बोला यहाँ पर कि मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्वाइन करवाना है। मेरा सर एक ही चीज है, आज कौन सी बड़ी मछली जो उतर गई है छोटे बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवा रही। रिसेंटली जियो ने कैंपेन लॉन्च किया सर, साफ साफ स्पष्ट लिखा उस पूरे कैंपेन में कि हमारे इस कैंपेन में हम जॉब्स उन्हीं को देंगे जिनको डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। मतलब जिस बिजनेस को लोग बिल्कुल एकदम लीस्ट कंसीडर करते हैं, वैल्यू नहीं देते, आज उस बिजनेस की इतनी वैल्यू है सर कि उस बिजनेस के काम करने के एक्सपीरियंस से आपको जॉब मिल सकती है। आप उसमें कामयाब हो नहीं हो, यू जस्ट शो कि मैंने 1 साल काम किया हुआ है, आपको जॉब मिल सकती है। और वो भी सेम मॉडल फॉलो कर रहे हैं। आप रेफर कीजिए, आप एक फैमिली में हमारे इंस्टॉलेशन करवाइए, आप 2 फैमिलीज में करवाइए, 3 में करवाइए, आपको मिले कमीशन। आप बड़ी कंपनी ऐसा करती हैं तो एक्सेप्टेबल है, वो जॉब दे रही है। लेकिन जब हम लोगों को बता दें कि नेटवर्क बना सकते हो, मेहनत कर सकते हो, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सो ये डिलेमा जो है वो लोगों को दूर करना पड़ेगा, अपना कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही बात की आपने कि डायरेक्ट सेलिंग हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनते। इस एज में मैं बात करूं कि एक फैमिली संभालना ना पेरेंट्स के लिए बहुत टफ काम है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आज मान लीजिए आपकी कितनी लोगों की टीम होगी? सर मेरी ऑलमोस्ट वर्किंग टीम ओवरऑल 1000+ होगी। नहीं सर मेरी 700 है। मतलब कि 700-800 लोगों की टीम को हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो ये पावर आता है आपने डायरेक्ट सेलिंग करने से, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे उन्हें समझाना है, बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पे सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी मानिक जी, मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग जो भी करते हैं फील्ड में काम करते हैं, राइट। और मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को टच किया है जो यूथ है और वो डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते इस बिजनेस के लिए। जी बिल्कुल। सर देखिए मेरा यही मानना है, एक मैंने ऑडियो सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आमतौर पर हर गलत काम और बुरा काम जो हम करते हैं, विच वी नो इज नॉट राइट, हम उसके लिए पेरेंट्स से परमिशन लेते नहीं है। लेते नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कवर अप नहीं करूंगा, गर्लफ्रेंड अगर आपकी है तो आप बताएंगे नहीं घर पे, या अगर आपको बॉयफ्रेंड है आप बताएंगे नहीं घर पे। बट जस्ट बिकॉज एक बिजनेस आपको देखा जहां से आपकी लाइफ सेट हो सकती है, यू वांट द परमिशन नाउ। तो ये भी एक तरह से डुअल माइंडेड चीज है। बट स्टिल जो करना चाहते हैं, देखिए मैं विद रिस्पेक्ट उनके पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा किसी भी गलत संगत में नहीं है, एंड यू शुड फील प्राउड अबाउट दैट। आज जितना भी यूथ है, अगर आप देखें वो अनएम्प्लॉयड है तो उसके पीछे रीजन सिर्फ ये नहीं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम करने के बहुत जरिए भी हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी सर आदतें बहुत खराब हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं। और इन पेरेंट्स को प्राउड फील करना चाहिए कि उनका बच्चा एक ऐसी सिस्टम का पार्ट बन रहा है जहां पर वो फॉर्मल एजुकेशन तो है ही उसके पास, बट सेल्फ एजुकेशन उसको मिल रही है कि दुनिया में एक्चुअली वर्क कैसे करती है। अब मैंने बचपन में पढ़ा हुआ, समझिए आपने पढ़ा हुआ है A+B का होल स्क्वायर, बट क्या हमारे पैसे कमाने का काम आ रहा है क्या? वो नहीं आ रहा। तो सिंपल सी चीज है, पेरेंट्स को पुश करना चाहिए कि बच्चे देख, हाँ अब यहाँ पर हम क्या सिखाते हैं, सुबह जल्दी उठो, अच्छी किताबें पढ़ो, लोगों से अच्छे से बात करो, सोशल मीडिया जो आप फोन पे लगे रहते पूरा पर उसका अच्छा इस्तेमाल करो, प्रोडक्टिव बनो, अच्छी वीडियोस बनाओ, अच्छी स्पीकर बनो। तो अगर ये क्वालिटीज आपके बच्चे में आती हैं तो कंपनीज आपके बच्चे को अपने दोनों हाथों पे उठा लेती है। ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं सर जो स्किल पर काम करती हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को उन बच्चों, मतलब अपने बच्चों को खासकर स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में भेजना चाहिए। और डायरेक्ट सेल्स स्किल से भरपूर है, भरा पड़ा है सर। तो पेरेंट्स के लिए स्पेशल मैसेज की प्लीज बच्चे को अलाउ कीजिए। अब मेरे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने लिटरेट नहीं है, बट वो जानते हैं कि बेटा स्ट्रगलिंग है, बेटा मेहनती है। तो मेरे हर सफर को, हर डिसीजन को उन्होंने ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया और वो जानते थे कि मेहनत करेगा रिजल्ट आएगा। एंड अ स्पेशल मैसेज टू ऑल दोस किड्स या यंगस्टर्स जो ट्राई करना चाहते हैं बट पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनसे वक्त मांगो, उनसे बैठकर बात करो। एंड ट्रस्ट मी, वक्त अगर मांगते हो ना तो करके दिखाओ, ताकि पेरेंट्स बोले हाँ इसने टाइम मांगा और इसने करके दिखा दिया, ये आज एग्जांपल है। सो आई थिंक ये काफी है बताने के लिए। बिल्कुल 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 सही बात की आपने। और इसमें क्या होता है कि अगर मैं खुद की बात करूं, जब मैं वेस्टेज नहीं कर रहा था, जब मैं जॉब पे था, तो मेरी भी टाइम कहीं ना कहीं वो लड़कियों के पीछे जा रहा था। अच्छा क्या बोल रहा हूँ ऐसा था। सो मेरा नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं भी टाइम वहीं पे बर्बाद कर रहा था। लेकिन आज की डेट से अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ये सब जितनी भी गंदी चीज है मैं सभी से दूर हूँ। बहुत बढ़िया है ना। तो आज मैं उन लोगों के साथ डील करता हूँ। शिवम जी ये नहीं कह रहे कि मतलब लड़की के पीछे जाना गंदी चीज है, वो एक्चुअली ये बता रहे हैं कि उनका जो टाइम था वो कहीं ना कहीं ज्यादा वेस्ट हो रहा था। बिल्कुल आपने हमारी संभाल लिया। कमेंट में गाली आजकल कमेंट से बच के रहना पड़ता है जी। सो यस मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर मैं वेस्टेज बिजनेस में हूँ, आपको यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे होंगे कि मैं आज किन किन लोगों के साथ डील करता हूँ, मैं उनका फेस नहीं दिखा सकता।
SHO, DSP, SSP, पता नहीं कैसे कैसे लोग आज के डेट से मेरी टीम में है, एडवोकेट, मैं बता नहीं सकता आपको। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, राइट? यस मानिक जी। मानिक जी, जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो होते हैं कंपनी, वो प्रोडक्ट पे डील करते हैं, और ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो प्रोडक्ट पे डील कर रही है ना? और अगर हम और आप किसी पर्सन के पास जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने, तो उनका जो जवाब होता है कि यार इसके प्रोडक्ट काफी महंगे होते हैं जी, है ना? और बहुत सारी ऐसी कंपनी है, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में कि प्रोडक्ट। काफी अच्छा सवाल है शिवम जी, बहुत बढ़िया। देखिए सर, मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसमें बिल्कुल न्यू हैं, थोड़ा रिसर्च कीजिए, और रिसर्च अपने से बिल्कुल मत कीजिए। आपको जो ने स्टार्ट करवाया है, प्लीज यहाँ आपको जो इनवाइट करें उनके साथ बैठिए। सर देखिए, मेरा कहीं ना कहीं वेस्टीज को चूज करने का, या मुझे लगता है आपका भी यही कारण था, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर 1, द अवेलेबिलिटी एंड डेफिनेटली द प्राइस। तो अगर आपको लग रहा है कि दिस थिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एंड ये मार्केट में नहीं चलेगी, सो ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज माई फैमिली यूज्ड टू बिलीव कि 900 रुपए किलो चावल कौन खाता होगा। और आज मैं जहां भी जाता हूं, मैं काफी परिवारों में देखता हूं लोग 1800 रुपए 10 किलो चावल भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट एंड द क्वालिटी। तो पहले तो सामान की क्वालिटी आप खुद चेक कीजिए, और अगर वो सच में बहुत एक्सपेंसिव है तो जरा एक बार सोचो ये इतना एक्सपेंसिव है क्यों, जरा उसकी डेप्थ में घुसो। अब हम अगर वेस्टीज में डील कर रहे हैं, तो मैं शिव जी, मैं ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे आज तक इसका कोई भी सामान ओवर एक्सपेंसिव तो लगा ही नहीं। मतलब आप कोई भी सामान जो आपकी अफोर्डेबिलिटी रेंज में आ जाता है, इट्स गुड इनफ, और इस कंपनी ने वो हमें पूरा करके भी दिखाया। तो डेफिनेटली अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप पूरी डेप्थ में जाइए कि आखिर इस कंपनी का सामान इतना महंगा है क्यों, आखिर उसमें ऐसा क्या पड़ा हुआ है। और काफी कंपनीज हैं जो आपको काफी नॉर्मल सामान महंगा करके बेचती हैं। आप डेफिनेटली उसकी नॉलेज रखते भी होंगे, और रखिए उसकी नॉलेज, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर होता क्या है, जो मैंने शिवम जी से बात भी की वीडियो से पहले, जैसे ही किसी इंसान को डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पहली बार दिखता है, वो अपने सपनों को उस कंपनी से जोड़ लेता है और कंपनी ज्वाइन कर लेता है। और ज्वाइन करने के बाद शिवम जी उसको उसकी असलियत आहिस्ता आहिस्ता पता लगती है, और फिर वो कहता है मैं कहां पर फंस गया। तो इससे अच्छा कि अच्छी रिसर्च कर लो, सर्च अपॉन करो चीजों के, देखो जरा स्कोप क्या है। और एफएमसीजी के स्कोप को मैं और आप तो बीट ही नहीं कर सकते। ये आज बड़ी खुशी की बात है, जम्मू का स्टोर खुलने वाला है सर, राशन का बिजनेस और डबल होने वाला है। तो राशन से अगर आपको बिजनेस आ सकता है, तो इससे लीस्ट और क्या चीज हो सकती है। और आज वेस्टीज सर किसमें नहीं डील कर रही, मैं तो ये सोच रहा हूँ। आज सर बर्तन आ चुके हैं, आप देखते होंगे, कपड़े आ चुके हैं, मोबाइल फोन्स, मोबाइल एक्सेसरीज, मतलब वी हैव एवरीथिंग, मतलब बिजनेस ऑन एवरीथिंग। अब हम ये सोचते हैं शिवम जी, कभी कभी हम बिजनेस के अंदर ही हैं कि भाई अगले महीने कौन सा टाइप आने वाला है, अगले महीने क्या खबर आने वाली है। सो ये जो वैरायटी हमें मिल रही है ना बिजनेस करने के लिए, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, और हम काफी एरिया कवर कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन शिवम जी कि मैं और आप इस इंडस्ट्री में इतने लंबे सफर तक टिक पाए, बिकॉज कहने के हमने मार्केट को पढ़ा हुआ था। काफी अच्छी बात की मालिक जी ने कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और आप मोटिवेट होकर ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं कि आप पतले हो जाओगे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं कि मोटे हो जाओगे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसे हमें नीड नहीं होती है, जो परचेज कर लेते हैं। क्या आप देखो कि अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज किया जो मोटा पतला कर रहा है ना, अगर आप पतले हो गए, तो क्या नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला, फिर क्या प्रोडक्ट को फिर से यूज करेंगे? वही बात है ना शिवम जी, कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा उस चीज के लिए, कि आप अगर कोई चीज सामान ले रहे हैं सिर्फ इस बेस पे कि आपको पैसा आएगा इसके अंदर से, तो मेरा ये आपसे सवाल है कि अगर आज उस कंपनी से नेट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हट जाता है, तो क्या तब भी सामान लोगे? और ये बात सुनते बहुत से लोग अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि हम सामान नहीं लेंगे, बिकॉज हमें जो पैसा आने वाला था वो आना ही बंद हो गया, तो हम ऐसा सामान ले भी क्यों? तो ये चीज है। लेकिन जो अपन डील कर रहे हैं, हम सभी प्रोडक्ट पे डील करते हैं, जो भी हमारे सुबह से लेकर शाम तक प्रोडक्ट यूज होता है। बिल्कुल, बिजनेस ना भी हो तभी आपको वो काम की चीज है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोलेंगे अब ये पियो तो ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ भी है। ग्रेट, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है शिवम जी ने, वैसे आप बात एंड कर दी है कि हम सामान नहीं बेच रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करो। यू नीड टू सेल दोज थिंग्स समटाइम्स जो एसेंशियल नहीं आती है। अब मैं किसी को चाय क्यों पीनी है नहीं बताऊंगा, हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी चाय अच्छी क्यों है या उससे फायदा क्या हो सकता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि सामान सेल करना ऐसा एंड ऑल दैट। और अगर सामान सेल करना ही बिजनेस होता तो मुझे लगता नहीं कि शिवम जी और आज में बैठकर बिजनेस के बारे में आपसे डायरेक्टली बात कर रहे होते या आपको बता रहे होते कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और आपको कहाँ कहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस और हमारे साथ काम करना हेल्प कर सकता है। राइट, मानी जी होता है क्या कि अगर मैं किसी को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाता हूँ तो उनका ये होता है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता या मेरी जान पहचान कम है जी, तो कैसे कर सकते हैं इस बिजनेस को? मतलब वैसे तो अभी शिवम जी इतना बड़ा मैं हूँ नहीं कि आपको जवाब दूं, तो लेकिन हाँ ये चीज है कि मैंने टैकल किया इस चीज को।
अगर आप लोगों को जानते नहीं हैं तो यू हैव प्लेटफॉर्म शिवम जी, जहां से आप लोगों से बहुत आराम से बात कर सकते हैं। यू जस्ट नीड द राइट स्किल, राइट एजुकेशन, आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाती है। एंड शिवम जी खाली ये सवाल नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं और मेरा ये मानना है कि सवालों के जवाब मेरे पास जरूर है, बट इतने सारे सवाल वही इंसान बनाए इसको भूख नहीं शिवम जी। मेरे को और आपको भूख थी और इस बिजनेस में कामयाब होने वाले हर इंसान को भूख है कि कामयाबी उसको चाहिए। जिसको भूख नहीं है ना, उसके पास पेट उसका भरा है, बहाने एक्स्ट्रा उसके पास। जैसे सवाल आता है कि पैसे नहीं है तो कैसे करें शुरू। अरे पैसे नहीं है तभी तो काम करना है ना। मेरे पास वक्त नहीं है और ये तो इतने प्राउडली बताते हैं टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैंने एक बार इनको बोल दिया था, भाई तेरे पास टाइम नहीं है, इज दैट एन अचीवमेंट और प्रॉब्लम? कहता भाई है तो प्रॉब्लम है। मैं कहा आराम से बता, इतना चौड़ा क्या बता रहे थे, टाइम नहीं है। इस बिजनेस में टाइम तो कमाया जाता है। आज कितने ऐसे लीडर्स हैं शिवम जिनको हम देखते हैं हमारी और आपकी एज के, दे आर एंजॉयिंग देयर टाइम, दे हैव डन अ वेरी गुड हार्ड वर्क अंडर अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और आज एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, वो तुम कवर अप कर ही चुके हैं, तो घर वाले तो क्यों मानेंगे भाई, तूने आज तक ऐसा किया ही क्या है कि घर वाले मानेंगे, तो करके दिखा दो उस चीज को। तो ये है कि इन सवालों के जवाब हमारे पास बहुत है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर की भूख मैटर करती है। हाउ मच डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ विल गिव ऑल ऑफ योर आंसर्स। जैसे कि मानिक जी ने बात की कि टाइम नहीं है, अचीवमेंट है, ये प्रॉब्लम है, राइट? तो अगर आप जॉब करते हैं, आपको जॉब करते हुए करीब 5 साल हो गया, क्या आप जॉब कर रहे थे वो 5 साल पहले आपके पास टाइम था? नहीं था। क्या आने वाले कुछ टाइम बाद आपके पास टाइम होगा? नहीं होगा। टाइम तभी होगा जब आप पहुंच जाएंगे कहां पे, डिटेल में नहीं जाते हैं, समझ गए जी। बड़ा अच्छा बताया शिवम जी की टाइम, हाँ टाइम एक, देखिए टाइम कमाना हर प्लेटफॉर्म के बस की बात नहीं है। यू हैव टू सेल योर टाइम टू अर्न मनी, बट कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर देखिए शुरुआत हर इंसान की टाइम बेच कर ही होगी। हमें भी यहाँ पर वक्त देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत डालनी पड़ती है, बट दिस कॉन्सेप्ट हैज द पावर शिवम जी, जो कंपाउंड में काम करता है, नॉट लीनियर, कंपाउंड में काम करता है। और आने वाले 3 से 4 साल कड़ी मेहनत के बाद हमारे पास वक्त तो होता है एंजॉय करने के लिए, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आई गेस। पैसा शिवम जी सब कमाते हैं, सब कमाते हैं, वक्त हर कोई नहीं कमाता। बिल्कुल सही बात की आपने। मैं हूँ या मानिक जी हैं, बहुत फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हमारा कोई बॉस नहीं है। अभी मन करेगा तो बैक टू बैक वीडियो बताते चलेंगे, हाँ? कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब हमारा कोई बॉस नहीं है। बिल्कुल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, जो मेरा पहला सपना था बॉस फ्री लाइफ, मैंने अचीव कर चुका हूँ यहाँ से। बिल्कुल। तो और कुछ यार ठीक है, मेन चीज यही है कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं अपने फैसलों पर आपको भरोसा होना चाहिए, और यहाँ पर वो फ्रीडम है। यहाँ पर हम अपनी जिंदगी के लिए, अपने बारे में, अपनी टीम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हर दिन हर पल सोचते हैं। वी लर्न एवरी डे शिवम जी। हम सक्सेसफुल लोगों से बहुत 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 सीखते हैं, सिर्फ उनकी पोस्ट को शेयर और लाइक नहीं करते हैं, उनके स्ट्रगल को पढ़ते भी हैं कि आखिरकार इस इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या किया इसने जो इसे इस शिखर, इस मुकाम तक पहुंचा गया। एंड आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप सब लोगों को समझना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि देखिए कब तक अवॉइड करेंगे इस चीज को। आपने नोटिस किया होगा बहुत से लोग थे पहले मोबाइल फोन यूज करना, हम नहीं करेंगे यूज, ये वगैरह वगैरह। आज जरूरत है, यू कांट सर्वाइव विदाउट अ मोबाइल फोन। मैंने वही बताया कि रेवोल्यूशन में या तो पार्ट बनोगे या तो फिर उसके कल कंज्यूमर बनोगे। आज अगर ये बिजनेस कॉन्सेप्ट एजुकेशन के अंदर आ चुका है, सो आई डोंट थिंक कि ज्यादा देर है शिवम जी जब इसकी ऑफिशियल डिग्रीज आने वाली हैं, ऑफिशियल डिग्रीज टू एंटर इनटू अ कंपनी। हमारा तो फ्री में हो गया और हम काम कर रहे हैं, बट इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली इंटरव्यूज होंगे, क्योंकि अगर ये एक ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट का बर्डन भी हल्का कर रहा है, जहाँ पे इतने सारे हजारों लाखों लोग सर एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक्चुअली नॉट एम्प्लॉयड, अपनी इनकम खुद बना रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट, प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स छुपा भी नहीं रहे हैं, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है सर? और वो तो करती आ रही है। और कल ही एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का जन्मदिन था, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, एपीजे अब्दुल कलाम जी का, और उनकी लाइन मैं कैसे ना बोलूं इस वीडियो में कि 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशनरी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। तो अगर एक इंसान जो भारत रत्न रह चुके हैं ये बात अगर बोल के चले गए, तो क्या मजाल है आपके साथ उस इंसान के, बैठे हुए इंसान की, जो आपको इसके बारे में नेगेटिव और मिसगाइड कर रहा है, जब इतना बड़ा इंसान ये बोलकर इस देश से, इस दुनिया से चला गया कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाला रेवोल्यूशन है। आप विजनरी इंसान की विजन को चैलेंज कर रहे हो सिर्फ उस इंसान की बात सुनकर जो शायद अपनी जिंदगी में अभी खुद को एक्सप्लोर ठीक से नहीं कर पाया। राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि आपने सर की बात की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, मैं इनकी बुक्स पढ़ रहा था, अग्नि की उड़ान, और इसमें एक लाइन था कि ये जो लाइफ है ना बहुत तेजी से आगे की ओर भाग रही है। अगर इस लाइफ में आप हर एक रोज कुछ नया नहीं सीखते हैं तो आप इस दौर में पीछे रह जाओगे।
सो यस, थैंक यू सो मच मानिक जी। काफ़ी अच्छा टाइम दिया आपने हमें और बहुत अच्छी बात की हम दोनों ने मिलकर, राइट जी। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा वीडियो एंड करते करते कि हमने कभी लाइफ में सोचा नहीं था ये कुछ लॉकडाउन होने वाला, 3-4 महीने का ऐसा कुछ है ना, और ये कोरोना कुछ आने वाला है। तो हमने कभी सोचा नहीं था और हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, और बहुत सारे लोगों के घर में बहुत कुछ हो चुका है अभी तक, है ना। तो अभी बिल्कुल ये सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हो गया, हम फिर से जॉब पे जाना स्टार्ट कर दिए, हम फिर से वही काम जो कर रहे थे पहले वही काम कर रहे हैं। क्या अब हम फिर से इस चीज के लिए तैयार है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके लिए क्या हम भी तैयार है? देखिए सर, मेरा एक ही मानना है शिवम जी, आपने नोटिस किया होगा 1.5 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब किया, बाय चांस ग्रैब किया और बाय चॉइस काम किया, एंड वी फील प्राउड। पिछले 6 महीनों में हमें पक्का एहसास हुआ कि जहां पर बहुत सी कंपनीज बंद हो सकती हैं, बहुत सी कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती हैं, बहुत सी कंपनीज की एम्प्लॉइज को निकाला जा सकता है, वी आर इन अ वेरी सेफ प्लेटफॉर्म, वी जस्ट नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस। और आज यही मौका आपके पास भी है कि आप एक्सेप्ट करें इस चीज को। अगर आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आप मिडिल एज्ड हैं, आप ओवर एज्ड हैं, कि आप अपने लाइफ में कैसे इस बिजनेस को एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाकर इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और आज ये बिजनेस कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। बाकी आपका सवाल शिवम जी कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है, तो आई गेस लोगों को समझ आ गया है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा देर तक उन्हें सर्वाइव नहीं करने देगा। और मेरे माता पिता का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की कभी सैलरी कम नहीं होती एम्प्लॉय की या सर्वेंट की। वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलूंगा, मैं एम्प्लॉय नहीं बोलता, क्योंकि ये उनकी डेजिग्नेशन है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। इफ समबडी आस्क्स मी एंड टेल्स मी कि मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ, मैं सामान बेचता हूँ, आई प्राउडली एक्सेप्ट, ये मेरा काम है, सिंपल सी बात है, देयर इज नो ईगो इन दिस। और दूसरी बात रही सर, सिंगल इनकम सोर्स से गुजारा नहीं होता सर, बढ़ना पड़ेगा आगे, बिकॉज अगर लोगों को लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी मतलब सैलरी कम नहीं हो सकती है, तो वो आज कटना शुरू हो चुकी है, और शुरुआत एमपीस से हुई है। यू नेवर नो कि इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए वो कहां तक आ सकते हैं। तो दैट इज व्हाई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना चाहिए, और ना कि सिर्फ एक ऐसा इनकम सोर्स चाहिए जो आपका टाइम और लगा दे, बल्कि ऐसा जो आपको टाइम से फ्री कर दे। एंड सारी बात का एक ही निचोड़ है, डायरेक्ट सेलिंग। मतलब कहना ये सिंपल है कि आपको लाइफ में कभी भी सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। बिल्कुल, आपके पास बहुत सारी पाइपलाइन होनी चाहिए इनकम आने की। इंडीड, यस। सो यस, थैंक यू सो मच। एंड कुछ कहना चाहेंगे? बस ये वीडियो के लिए शिवम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपके आइडियाज को फॉलो भी करता हूँ सर, काफी अच्छा काम आप कर रहे हैं, ये कंटेंट प्रोवाइड करना और लोगों को ये बताना कि यार देयर इज अनदर रियलिटी दिस बिजनेस, यहाँ पर लोग काम भी करते हैं, कामयाब भी होते हैं और एक अच्छी एग्जांपल बनते हैं। एंड काफी अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होकर शिवम जी, और आई होप कि और वीडियोस हमारी आती रहेंगी। लेट्स सी, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल। यस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल कि उनको कैसा लगा ये कॉन्वर्सेशन। हमारा छोटा सा कॉन्वर्सेशन था, हमारे छोटे एक्सपीरियंस से हमने शेयर किया। बाकी बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट स्टिल वी ट्राइड आवर बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो वीडियो एंड करें अपने स्टाइल में, मेहनत मेरी, रहमत उसकी, और प्यार आप सभी का। सो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हम नेक्स्ट टाइम फिर से आप सभी के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ एंड बाय बाय। बाय बाय।